से फिजिक्स में हम आप लोगों को बता रहे हैं। कल हमारा उत्तल दर्पण से ठीक है क्या हुआ था, एक आरेख हमने कंप्लीट कर लिया था, एक बचा है, आज उसे हम लोग पूर्ण करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या होता है। तो उत्तल दर्पण जो है हमारा, उत्तल दर्पण अगर हमने ले लिया तो इस दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इस पर अगर हम ध्रुव के बाद कहीं भी एक वस्तु रखते हैं और उसे प्रकाश को उसके परावर्तक पृष्ठ पर गिराते हैं तो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर गिरने के बाद परावर्तित हो जाएगा। सो हो गया, ऊपर जा रहा है ना रेड कलर की लाइट। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश से जब भी वस्तु का जब भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, हमें दो किरण आरेख गिराने होते हैं। तो एक किरण आरेख मैंने परावर्तित किया, दूसरा भी अगर वक्रता केंद्र से आ रहा है ना, वस्तु से वक्रता केंद्र से जा रहा है तो उसी रास्ते से लौट भी जाएगा। ये बात हमने कई बार बताया है। तो दूसरी किरण आरेख मैंने यहां तक लिया और जो वक्रता केंद्र पर काट रहा है इसी से लौट भी जाएगा वो। अब जब हम इनको लेकर के मिलाते हैं तो देखते क्या है कि प्रतिबिंब हमारा P और F के मध्य बनता है। प्रतिबिंब हमारा P और F के मध्य बनता है, अर्थात प्रतिबिंब सबसे कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और P और F के मध्य बन रहा है, जो पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो प्रतिबिंब है हमारा, मतलब इमेज, जो ऑब्जेक्ट से मतलब वस्तु से छोटा बना रहा है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, तो प्रतिबिंब अगर हमने डॉट लाइन ले जाकर के मिलाया है तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी बनता है, याद रखना है। तो आभासी बनेगा, लेकिन हाँ यह प्रतिबिंब सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। तो इस तरह से उत्तल दर्पण का दोनों स्टोरी हमारी खत्म होती है। अब आता है उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग, तो नाई लोगों के यहाँ आप लोग बाल कटवा रहे हैं आजकल, विराट कोहली स्टाइल आ रहा है, शिखर धवन वाली स्टाइल आ रहा है, ठीक ना, ऐसे ऐसे कटा रहे हैं। तो उसमें जब आप लोग ऐसे स्टाइलिश बाल कटवाते हैं तो वो बाल को आप पीछे का स्टाइल देखने के लिए जब बाल आप कटवा रहे हो तो आप बैक मिरर से देखते रहते हैं ना हर चीजें। तो उसमें जो भी दर्पण यूज करता है नाई, वह कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। ठीक, हमारा स्टाइल देखो कोई कॉपी नहीं करता है, हमारा स्टाइल हमारा है ना, आप लोग दूसरे का नकल करते हैं, ठीक। अब एक दिन जब हम भी सुपरस्टार बन जाएंगे तो आप लोग नकल करेंगे, इसे बनाएंगे, तो फायदा का है, अब यहीं से इसे कटवा लो। दूसरी चीज है, डॉक्टर लोग ना नाक कान गला जो अंदर वाला पार्ट होता है आपका, उसको देखने के लिए इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये तो हुआ नाक कान गला, और भी कुछ चीज अंदर के देखना हो तो उसी से करते हैं, याद रखना, ठीक। बस लेजर लाइट जाती है, बस सब दिख जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, बड़ा समझ में आने के लिए। इसका उपयोग सौर भट्टियों में भी सूर्य प्रकाश को, जैसे क्या होता है, आप लोग देखिए लेंस लेते हैं और ऐसे रहता है ना, देखे होंगे, तो कागज को जलाने के लिए ऐसे लिए रहते हैं, तो सब प्रकाश की किरणें एक साथ ऐसे से गिरती है ना इस पे पूरी, तो सबको एक जगह गिरा देता है, तो कागज क्या कर जाता है, जल जाता है, देखा ना। ऐसे ही इसका उपयोग सौर भट्टियों में करेंगे तो सूर्य की जितनी बिखरी लाइटें हैं उस पर जब आएगी तो वो एक जगह कर देगा, और जब एक जगह कर देगा तो पावर बढ़ जाएगा घटेगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका उपयोग हम लोग सौर पैनल में भी कर सकते हैं, तो बेस्ट हो जाएगा। अगर आप अपने घर में सोलर एनर्जी में लगवा लीजिए तो बच्चों आपके यहाँ जल्दी से बैटरी चार्ज होगी और लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए आप लोग बाइक लिए रहते हैं, दोनों शीशा इससे निकलवा लेते हैं ना, तो जब आप चला रहे थे तो आपके पीछे कौन आ रहा है, हॉर्न दे रहा है या क्या कर रहा है, उसका इमेज देखिए आपके बाइक के साइड वाले शीशे में बन जाता है। ऐसे हम लोग भी फोर व्हीलर जब, या आप कोई भी फोर व्हीलर जब चलाते हैं
देखिए एक शीशा यहाँ रहता है, एक शीशा वो दूर रहता है ना, लेकिन उस शीशे को एडजस्ट किया जाता है। ऐसा एडजस्ट करते हैं कि आप वहीं बैठे बैठे बस ऐसे निगाह घुमा लेंगे, आपको दिख जाता है। ठीक, और इस चीज से भी देख लेते हैं कोई अगर आपको हाथ दे रहा है, आपसे कितनी दूरी पर है, वो कौन गाड़ी है, बाइक है, फोर व्हीलर है, ट्रक है, बस है, इन सब का पूरा फिगर उस पर आ जाता है। इसका उपयोग आप करते हैं देखने में। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है ना। और ऐसे में जो दर्पण आपका लगा होता है अवतल दर्पण, वो उत्तल दर्पण, उस पर प्रतिबिंब पूरा बनता है। सड़कों पर लगे लैंप का उपयोग किया जाता है। सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं उसमें ये उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ताकि लाइट उस पर पड़े तो बिखर के फैले, खूब दूर तक बिखर के फैले। कभी आप शास्त्री पुल से गुजरिए, जाड़ा का समय हो और लाइट ऐसे जल रहा, हल्का फुल्का कोहरा होता, देखिए ऐसे लाइट बिखरती दिखती है। कभी भी देखिए, अगर आपको और कहीं देखना, अपने गांव घर में भी लाइट हो, थोड़ा बहुत कोहरा आ रहा हो जब, तो देखिए ऐसे दिखता है लाइट ऐसे बिखर रहा है, तो वो उत्तल दर्पण का कमाल है। टार्च में भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। टार्च आप अपने घर में से जलाइए तो लाइट की एक बीम, मतलब पूरा गुच्छा निकलता है, तो देखिए ऐसे फैलता है लाइट। देखे नहीं देखे हैं? लेकिन डिस्को डांस वाला लाइट नहीं फैलता, देखे हैं? वो बड़े दूर तक एक साथ जाता है। देखा कि नहीं देखा है? उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। देखा है? डीजे वाला ना, बाबू जरा डीजे बजा दे, डीजे बजा दे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी चिन्ह, ठीक, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी अभी हमने लिया है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब इस दर्पण पे मैंने बनाया ध्रुव, फोकस, केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी यार, फोकस से ध्रुव की दूरी यार, और एक वस्तु लगाया है। वस्तु से प्रकाश की किरण को परावर्तक पृष्ठ पर ले जा रहे हैं, अभी इतने दिखा रहे हैं। द्वारक एमएन है। तो कह रहा है यदि आप किरण आरेख, प्रकाश के किरण आरेख की दिशा में आप चले तो वह दिशा सदैव धनात्मक होती है। वह दूरी जो नापी जाएगी वो कैसी रहेगी? धनात्मक। ऐसे चले जाओ, समझ में आया? लेकिन अगर आप प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और आप आना चाहते हो इधर, तो आपकी वह दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। वह दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। अब देखो, जो वस्तु है, बिंब से ध्रुव की दूरी, जब मान लो ये वस्तु रखा है यहाँ पे, इससे अगर आप ध्रुव की दूरी नापेंगे यहां से यहां तक, यह दूरी यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यू कहलाएगी। वस्तु से ध्रुव की दूरी यू को ऋणात्मक चिन्ह से लिया जाता है। यू सदैव ऋणात्मक रहेगा। क्या है भैया ऋणात्मक रहेगा? ध्यान दो आप बोर्ड पे। वस्तु जब भी अवतल दर्पण लेंगे इधर ही रखेंगे कि वस्तु उधर रखेंगे? इधर ही रखेंगे। तो प्रकाश ऐसे जा रहा है और आप ये दूरी नापोगे तो ये दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यह प्रकाश किरण के विपरीत चलने को बताता है। पक्का समझ में आया? इसके बाद अगले पॉइंट्स कार्तीय तल की जितने भी होंगे हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हाँ बच्चों, एक बात का शिकायत बड़ा दिल से कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ने वाले टॉपिक्स यूट्यूब पर ज्यादा नहीं देखते। ठीक है, किसी के पास स्मार्ट बोर्ड है, लाइट वाइट की बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है, पैसे हैं, उनके आप लाइक सब्सक्राइब करते रहते हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप करिए, हम मना भी नहीं करते। ठीक, लेकिन हम लोग भी तो प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर भी तो बेचारे हमारे ऐसे पढ़ा रहे होते हैं जिनके पास बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं होता है। कौन सा टीचर का बाप 1 करोड़ रुपए दे देता है और बेटा लेकर के ऑनलाइन पढ़ाने लगता है? होंगे एक आध दो, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन जैसे अच्छे टीचरों को देखिए, खान सर बेचारे, ठीक, ट्रकों की आवाज जाती थी, लेकिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब करके आज इंडिया लेवल का टीचर बना दिया है खान सर को। तो अगर आप लोग चाहेंगे इस हीरो को भी हीरो बना देंगे आप लोग ना, तो थोड़ा सा दया दृष्टि बनाए रखिए, पढ़िए जम के। आप पढ़ेंगे, हमारा नाम तो होगा ही करेगा, और आप हीरो हम भी हीरो, दोनों लोग आगे बढ़ लें। लेकिन थोड़ा सा देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए आप लोग। मैं देखता हूं, कल मुझे एक स्टूडेंट ने दिखाया क्या, उसका भतीजा बल्ला लेके बस ऐसे किया है और ऐसे करके ऐसे कर दिया, बस इस पे 1,000 व्यूअर्स आए इतने पर। और पढ़ने के लिए हम लोग जी जान लगाते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पता चलता है कि 15 व्यूअर्स देख रहे हैं, 16, कोई कमेंट करने की हिम्मत है नहीं, का 2 लाइक मार देते हैं, बस बात खत्म। बच्चा लोग लफंगई को छोड़ दो, पढ़ लो, वरना जब समय के अनुसार बड़े हो जाओगे ना, ठीक, तुम्हारे बच्चे आएंगे तो रोगे। और एक बात आपको मैं पहले बता दूं, ये जो प्रभु है ना,
बड़े कारसाज हैं, बड़े कारसाज हैं। तुम जैसा करोगे उसका 10 गुना लौंडा पैदा होगा, घबराओ मत। रोगे, अगर तुम अपने माँ बाप को पानी के आंसू रुला रहे ना, तो तुम्हारे बच्चे तुमका खून के आंसू रुलाएंगे। याद रखना रखना, सबका हिसाब होगा। एक वो फिल्म देखा ना राजनीति, मनोज वाजपेयी क्या कहता है, एक एक का हिसाब होगा। तो प्रभु के दरबार में भी एक एक का हिसाब होगा। ठीक, धन्यवाद बच्चे।